कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्तधारा जिसमें सबको मिले शांति। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। कृपया आप लोग मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमसे इतना प्यार किया, हमसे इतना प्यार किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हे संसार के मुक्तिदाता यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर, रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया
दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखिए। प्रार्थना में अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। यह अनमोल क्षण प्रभु की कृपा प्राप्त करने का समय है। सामर्थ्यवान ईश्वर का सानिध्य महसूस कीजिए। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। अब प्रभु का आत्मा आपके ऊपर मंडरा रहा है। प्रभु का आत्मा आप में कार्य करने के लिए तत्पर है। अपने हृदय के द्वार को खोल दीजिए। प्रभु यीशु की इस वाणी को सुनिए। मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। पवित्र आत्मा के खटखटाने की आवाज को सुनिए और अपने हृदय के द्वारों को खोलिए। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में आज कार्य करने जा रहे हैं इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के द्वारा। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। अपने जीवन की एक एक पीड़ा को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने दिल की समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने व्यक्तिगत समस्याओं को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने पारिवारिक समस्याओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए।
हर तरह से बंधन से आजाद करने वाले प्रभु को इस समय अपने जीवन में कार्य करने दीजिए। हर प्रकार के रोगों से हमें मुक्त करने में सक्षम प्रभु के समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। ईश्वर को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, असंभव से कार्यों को संभव करने दीजिए। क्या आप रोगी हैं? इस समय अपने रोग को प्रभु के हाथ में दीजिए। क्या आपके दिल में विभिन्न प्रकार की डिस्ट्रैक्शन है, चिंताएं, उन सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। पूरी तरह से स्वस्थ होकर, पूरी तरह से स्वतंत्र होकर प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। प्रभु से कहिए कि आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन में कार्य करने आइए, मेरे परिवार में कार्य करने आइए। मेरे हर प्रकार की चिंता को मिटाकर मेरे अंदर एक प्रकार का सकारात्मकता से भरने के लिए आइए। मुझे आजाद करने आइए पवित्र आत्मा। मेरी बुद्धि को प्रकाशित करने आइए पवित्र आत्मा। मेरे मन में जो गलत और गंदे विचार है उसको दूर करके अच्छे विचारों से भरने के लिए आइए पवित्र आत्मा। मुझे शुद्ध और पवित्र करने आइए पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के अधीन हो जाइए, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारी परिस्थितियों को बदल सकता है। यीशु के नाम पर पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। ये पवित्र आत्मा का युग है। पवित्र आत्मा चारों ओर कार्य कर रहा है। उसी पवित्र आत्मा को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक के द्वारा आपके जीवन में एक महान कार्य करने दीजिए। विश्वास के साथ अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु के लिए खोलिए। आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना के लिए और इसके द्वारा जितने लोगों को प्रभु की कृपाएं प्राप्त हो रही हैं उसके लिए। मैं आपसे विनय करूंगा कि आप इस प्रार्थना की सफलता के लिए, विशेष करके इसको और शक्तिशाली होने के लिए प्रार्थना करते रहिए, ताकि इस प्रार्थना के द्वारा बहुत सारे लोगों का कल्याण हो, बहुत सारे लोगों का उद्धार हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी लोग विश्वासी हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। कई लोग कई घंटों प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु ने सुसमाचार में प्रार्थना के विषय में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन हमें किस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए इसके बारे में प्रभु यीशु ने योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 में एक सामारी स्त्री से कहा है। बड़ी रोचक बात है। एक सामारी स्त्री से प्रभु यीशु कहते हैं कि हमारी प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। योहन के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, हे नारी, वो समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करेंगे और ईश्वर ऐसे आराधकों को चाहता है। वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं, क्योंकि ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। कुछ लोग इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, इसका मतलब यह है कि हमें ईश्वर की आराधना पवित्र आत्मा में और यीशु के साथ जुड़कर करने चाहिए, क्योंकि यीशु सत्य है। लेकिन इसका एक व्यापक अर्थ है, एक गहरा अर्थ है। हम लोग इस पर आज मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी प्रार्थनाओं को आत्मा से निकलनी चाहिए। मां मरियम ने कहा, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। कितनी गहरी बात है। मरियम कहती हैं कि मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, ये लोग होंठों से मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। कहीं ये तो हमारे बारे में तो नहीं है
ये लोग होंठों से मेरी महिमा करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है, कोसों दूर है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 7 में प्रभु यीशु कहते हैं, गैर यहूदियों की तरह प्रार्थना करते समय रट न लगाओ। बहुत ज्यादा शब्दों के इस्तेमाल मत करो। रटना 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 रटना, आवाज करना। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र गंध 121 में, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं। प्रार्थना के समय हमें अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाना चाहिए। अक्सर हम विचलित होते हैं, हमारी आंखें यहां वहां खोई हुई रहती हैं, हमारा मन विचलित रहता है, प्रार्थना में हम एकाग्र नहीं होते हैं। मैं हर बार कहता हूं, आपने सुना होगा, एकाग्र कीजिए, एक अग्र। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। हमारी प्रार्थना में हमें पूरी तरह से अपने मन और हृदय को प्रभु की ओर लगाना चाहिए। हमें एक बहुत सुंदर उदाहरण सामुएल के ग्रंथ के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में मिलता है। वाक्य 15 में हम पढ़ेंगे कि सामुएल की मां हन्ना मंदिर में प्रार्थना कर रही थी, बड़ी पीड़ा के साथ प्रार्थना कर रही थी, क्योंकि वो बांझ थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वचन में लिखा हुआ है कि उसके होंठ हिल रहे थे। पुरोहित एली ने सोचा कि उसने मदिरा पिया है, लेकिन उसने पुरोहित से कहा कि प्रभु के सामने मैं अपने हृदय को खोल रही थी, मैं प्रभु के सामने अपने हृदय को खोल रही थी, उंडेल रही थी। कितनी गहरी प्रार्थना थी। मैं अक्सर एक उदाहरण दिया करता हूं, तीर धनुष का उदाहरण। आपने तीर और धनुष देखा है। तीर धनुष में तीर को प्रत्यंचा से लगाया जाता है, और जितना प्रत्यंचा उस डोर को हम जितना अंदर की ओर खींचेंगे उतना दूर जाकर वो तीर गिरेगी। जितना गहरा खींचेंगे उतना दूर जाकर वो तीर गिरेगी। प्रार्थना भी कुछ इसी तरह है। सिर्फ हमारे होंठों से निकली प्रार्थना वहीं गिर जाती है, लेकिन जितनी गहराई से हमारी प्रार्थना निकलेगी उतना दूर वो प्रार्थना पहुंचती है। वचन में लिखा हुआ है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 35 में कि जो सारे हृदय से प्रभु की सेवा करता है उसकी प्रार्थना मेघों को चीर कर ईश्वर के पास पहुंच जाती है। मेघों को चीर कर ईश्वर के पास पहुंच जाती है। इसीलिए जब हम प्रार्थना में बैठते हैं हमें अपनी आंखें बंद करके हृदय खोलकर गहराई से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारी आत्मा को प्रभु की आत्मा से जोड़ना चाहिए। वो गहराई आएगी तभी हमारी प्रार्थना में शक्ति आएगी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में उसके वाक्य 6 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद करो और एकांत में प्रार्थना करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ और द्वार बंद करो, एकांत में प्रार्थना करो, एकांत में प्रार्थना करो। प्रभु यीशु स्वयं एकांत में ही प्रार्थना करते थे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु एकांत स्थान में जाकर प्रार्थना करते थे। एक बार ट्रेन में बैठा हुआ था और किसी ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो उस समय मैंने कहा कि मैं बनारस से आ रहा हूँ, हमारे एक आश्रम है, बहुत एकांत स्थान है, आवाज़ नहीं है। आजकल तो बहुत आवाज़ आ गया हमारे चारों ओर। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि एकांत का अर्थ क्या है, और उन्होंने स्वयं मुझे समझाया। एकांत का मतलब है जहाँ एक का भी अंत होता है, जहाँ पे मनुष्य ईश्वर में लीन हो जाता है। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम्हें इस तरह की प्रार्थना करनी चाहिए, आत्मा से प्रार्थना, आत्मा की गहराई से प्रार्थना। दूसरी बात जो प्रभु यीशु कहते हैं वो यह है कि तुम्हारी प्रार्थना सच्चाई से आनी चाहिए। आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करना। सच्चाई से क्या मतलब इसका? सबसे पहले मतलब यह है
कि हमारी प्रार्थना और जीवन में मेल होना चाहिए। हमारी प्रार्थना और जीवन में मेल होना चाहिए। फरीसियों के बारे में प्रभु यीशु ने कहा कि वे दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा शिष्यों से कि वे जो सिखाते हैं उसका पालन करना, लेकिन उनका अनुकरण नहीं करना। उनका जीवन अनुकरणीय नहीं था। उनकी प्रार्थना और उनका जीवन एक दूसरे से अलग, दूर थे। प्रार्थना और जीवन एक दूसरे से दूर। कई लोगों को देखा जाता है कि वे बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रार्थना में वे संत जैसे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में शैतान जैसे हैं। वास्तविक जीवन में वो प्रार्थना देखने को नहीं मिलती है। कुछ लोग बहुत घंटे प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग रोज मिस्सा बलिदान में जाते हैं, घंटों बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद वे झगड़ा करने लगते हैं, झगड़ा लगाने लगते हैं, अहिंसा की बातें बोलने लगते हैं, अलग अलग गंदी गंदी बातें बोलने लगते हैं। कई लोगों ने प्रार्थना करना इसीलिए छोड़ दिया है क्योंकि इस तरह का बुरा उदाहरण देखकर। प्रार्थना करने वालों के जीवन में वो प्रार्थना का असर देखने को नहीं मिलता है। हमारे जीवन में प्रार्थना दिखाई नहीं देती है। अक्सर हमारा जीवन प्रार्थना में नहीं है। प्रार्थना करते हैं, जीवन जीते हैं, एक दूसरे से दूर और अलग हैं। हमारे जीवन को प्रार्थना में होना चाहिए। तो प्रभु यीशु कहते हैं आत्मा से प्रार्थना करो और सच्चाई से प्रार्थना करो। हमारे जीवन में वो सच्चाई दिखाई देनी चाहिए, प्रार्थना का असर दिखाई देना चाहिए। दूसरा मतलब है हमारे जीवन में ईमानदारी दिखाई देनी चाहिए। प्रार्थना के साथ साथ हमारे जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, हमारे हृदय से जो बातें निकलती हैं, ये सब ईश्वर को प्रिय होना चाहिए। आप देखेंगे याकूब के पत्र में बहुत सुंदर वचन दिया गया है। याकूब का पत्र अध्याय 3 वाक्य 10 में याकूब कहते हैं एक ही मुख से स्तुति भी निकलती है और अभिशाप भी, मेरे भाइयों ये उचित नहीं है। एक ही मुख से स्तुति निकलती है और उसी मुख से बुराई भी निकलती है, ये उचित नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। कई लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, साथ ही साथ बहुत झूठ भी बोलते हैं, बहुत बेईमानी करते हैं। प्रार्थना करते हैं, घूस लेते भी हैं। प्रार्थना करते हैं, चोरी भी करते हैं। प्रार्थना करते हैं, अश्लील जीवन भी बिताते हैं, व्यभिचार का जीवन भी बिताते हैं। ये ईश्वर को प्रिय नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं जब तुम अपने हाथ फैलाते हो प्रार्थना में तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो प्रार्थना में तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। मैं तुम प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे हाथ फैलाकर प्रार्थना करोगे, मैं देखूंगा नहीं। लंबी लंबी और ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं करोगे, उस समय मैं तुम्हें सुनूंगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्रभु कहते हैं स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों के सामने से दूर करो, पाप करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, तब प्रार्थना करो। हमारी प्रार्थना के साथ साथ हमारे जीवन में ईमानदारी भी होनी चाहिए। हमारी प्रार्थना के साथ साथ हमारे जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए। हम ईश्वर को ठग नहीं सकते, हम ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हमारी प्रार्थना सच्चाई की प्रार्थना होनी चाहिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 18 में उसके वाक्य 14 में हम उस चुंगी लेने वाले नाकेदार की प्रार्थना के बारे में पढ़ते हैं। छाती पीट कर कहता है कि हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु कहते हैं उसकी प्रार्थना सुनी गई क्योंकि उसमें बहुत सच्चाई थी, पश्चाताप था, सच्चाई थी।
उसकी प्रार्थना सच्चाई रहित नहीं थी, सच्चाई के साथ थी, इसीलिए ईश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। योशुआ के ग्रंथ के अध्याय 3 उसके वाक्य 5 में, योशुआ का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मूसा से कहते हैं कि सब लोगों से कहने के लिए अपने को पवित्र बनाए रखो, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने कल चमत्कार दिखाऊंगा। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारा प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार दिखा देगा। हमारी प्रार्थना और जीवन में तालमेल होना चाहिए, जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, जीवन में बेईमानी और गंदगी नहीं होनी चाहिए। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 51 उसके वाक्य 8 में, स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 51 वाक्य 8 में, तू सच्चाई से, हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है प्रभु, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है प्रभु, हमारे हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। इसलिए हमारी प्रार्थना को सच्चाई की प्रार्थना होनी चाहिए, हमारे जीवन और प्रार्थना में तालमेल होना चाहिए, हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, बेईमानी नहीं होनी चाहिए, तब हमारी प्रार्थना ईश्वर के सामने स्वीकार्य होगी। प्रभु कहते हैं ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी प्रार्थनाओं को जांचें। क्या मेरी प्रार्थना में सच्चाई की कमी है? क्या मेरे जीवन में सच्चाई की कमी है? क्या मेरी प्रार्थना और मेरे जीवन में तालमेल की कमी है? क्या मेरी प्रार्थना मेरे होठों से निकलती है या मेरी आत्मा से निकलती है? प्रभु की आवाज सुने। ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से इस समय गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैं इस समय स्वीकार करता हूं, मैं जानता हूं कि मेरे प्रार्थनाओं में कमी थी, मेरी प्रार्थनाओं में कमी थी। याकूब के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 3 में याकूब कहता है आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती हैं क्योंकि आप वासना की तृप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, स्वार्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरी प्रार्थना में कमी थी प्रभु, मेरी प्रार्थना मेरे होठों से निकलती थी, मेरी आत्मा से नहीं निकलती थी। मैं एकाग्र नहीं था, मेरी आत्मा तेरी आत्मा से जुड़ी नहीं थी। प्रभु यीशु मेरी आत्मा को तेरी आत्मा से जोड़कर प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। मुझे सच्चाई की प्रार्थना करने के लिए कृपा दीजिए। मेरे जीवन को और मेरी प्रार्थना को जोड़िए। मेरे जीवन में मेरी प्रार्थना का असर दिखाई दे। मेरा जीवन प्रार्थना मैं हूं, मेरे व्यवहार प्रार्थना से उत्पन्न हो। मेरे जीवन में बेईमानी ना हो, अश्लीलता ना हो, गंदगी ना हो, अन्याय ना हो, असत्य ना हो। मेरी प्रार्थना मेरे जीवन में दिखाई दे ताकि मेरी प्रार्थना तेरी आंखों में तेरे सामने सुग्राह्य हो। ये प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, सच्ची प्रार्थना का आशीर्वाद, गहरी प्रार्थना का आशीर्वाद, प्रभावशाली प्रार्थना का आशीर्वाद, पूरे मन और हृदय से तुझे पुकारने की कृपा दीजिए। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना। आराधना हो
प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना दूतों के संग आराधना स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना सब मिलकर गाएंगे आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावन यीशु की आराधना खुदावन यीशु की आराधना खुदावन यीशु की आराधना खुदावन यीशु की आराधना। हम प्रभु की आराधना करें। हम जीवित प्रभु की आराधना करें। सारे हृदय से, सारे मन से प्रभु की आराधना करें। सारी आत्मा से प्रभु की आराधना करें। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। हम उस महान प्रभु की आराधना करेंगे। हम उस महान प्रभु की उपस्थिति में हैं। अपने हृदय और मन को इस समय एकाग्र कीजिए। मन को विचलित ना होने दीजिए। हृदय को इधर उधर जाने मत दीजिए। एकाग्र हो जाइए। द लॉर्ड इज विद यू राइट नाउ। प्रभु आपके साथ है। जीवित प्रभु इस समय आपके करीब है, महसूस कीजिए। विश्वास में अपने मन और हृदय को प्रभु के लिए खोलिए। अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु आपके जीवन में आना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं। यीशु को इस समय अपने जीवन में निमंत्रण दीजिए। जिस तरह जक्केबुस ने अपने घर पे प्रभु यीशु को आनंद के साथ स्वीकार किया, स्वागत किया, उसी तरह यीशु को स्वागत कीजिए। यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। जिस तरह मार्था ने प्रभु यीशु को अपने घर पे स्वागत किया, उसी तरह स्वागत कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं। आपको इस प्रार्थना में भाग लेने के लिए मौका दिए हैं ताकि आपके जीवन में आ सके। आंखें बंद कीजिए और अपना हृदय खोलिए। प्रभु यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। संसार के मुक्तिदाता यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर के पुत्र को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। यह विश्वास कीजिए कि आज इस प्रार्थना के दौरान प्रभु मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कुछ करने जा रहे हैं। यस, इट इज गोइंग टू हैपन। ये होने जा रहा है। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रभु यीशु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। उसकी स्तुति और आराधना कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं। उसके करीब आ जाइए। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, अपनी आंखें इस समय प्रभु के सानिध्य को उठाइए। जिस तरह स्तोत्रकार कहता है, अब प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो। तुम कभी निराश नहीं होगे, हताश नहीं होगे। प्रभु की ओर दृष्टि लगाइए मेरे भाई और बहनों। हृदय खोल कर इस समय प्रभु की आराधना में लग जाइए। प्रभु यीशु आपको प्यार करते हैं। यीशु के प्यार पर आप विश्वास करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं। यीशु संसार के मुक्तिदाता हैं। यीशु हमारे बीच में विराजमान हैं। यीशु हमारे बीच में विराजमान है। यीशु जीवित हैं। यीशु जीवित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से
से मैं सारे हृदय से मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। प्रभु का गुणगान करती मेरा है। मन मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। आनंद मनाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जब तक जीवित रहूंगा जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं प्रभु की स्तुति करूंगा। प्रभु की आराधना करूंगा। प्रभु की आराधना प्रभु करूंगा। यीशु, प्रभु यीशु मैं सारे हृदय से, मैं सारे हृदय से सारी बुद्धि से, सारी बुद्धि से सारी आत्मा से सारी आत्मा से तुझे प्यार करता हूँ। तुझे प्यार करता हूँ। तूने मेरे लिए तूने मेरे लिए अपने आप को अपने आप को अर्पित किया। अर्पित किया। आज मैं अपने जीवन को आज मैं अपने तेरे जीवन को हाथों में तेरे हाथों समर्पित में करता हूँ। समर्पित करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा तेरी हो, आराधना हो, तेरी आराधना तेरी हो, स्तुति हो। तेरी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अब मैं तेरे नाम को मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। ऊंचा उठाता तू हूँ। महान है, तू महान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान पिता है, के दाहिने विराजमान है। पिता के दाहिने विराजमान हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हम क्यों आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना नहीं कर पाते हैं? सबसे पहले हमारे मन में जीवित प्रभु के सानिध्य पर विश्वास की कमी है। जीवित प्रभु पर सानिध्य पर विश्वास की कमी है। यह विश्वास की कमी है कि मेरा प्रभु अभी जीवित है, यहां है, ही इज हियर। जब हमारे हृदय और मन में इस विश्वास की कमी होगी तो हम उस जीवित ईश्वर से रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे, हम उसमें लीन नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली बात जो हमारी आवश्यकता है कि विश्वास करना कि मेरा प्रभु जिंदा है, जीवित है, यहां विराजमान है। जब आपको इस बात का एहसास होगा कि प्रभु मेरे करीब है, जिंदा है, जीवित है, तो आप अनायास ही प्रभु के करीब आ जाएंगे, आप भावुक हो जाएंगे, आपका मन पूरी तरह से प्रभु पर एकाग्र हो जाएगा। तो सबसे पहली बात कि मेरा प्रभु जीवित है और मेरे पास है। बाइबल में बार बार बताया जाता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जीवित ईश्वर के सानिध्य पर विश्वास हमारे अंदर एकाग्रता लाता है, हम प्रभु में एकाग्र होने लगते हैं। दूसरा कारण है उस प्रभु से प्रेम की कमी। हम जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं, हमारा मन और हृदय पूरी तरह से उस व्यक्ति से भरा रहता है और हमारा मन और हृदय हमेशा उस व्यक्ति पर टिका रहता है। जब हम प्रभु से प्यार करेंगे तो उनका सानिध्य ढूंढेंगे और उनके साथ रिश्ता जुड़ा रहेगा। पति हजारों किलोमीटर अपनी पत्नी और बच्चों से दूर है, लेकिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जुड़ा रहता है, बार बार फोन करता है, वीडियो कॉल करता है, पूछताछ करता है, पता लगाता है कि पत्नी और बच्चों की स्थिति कैसी है, क्योंकि उसके दिल में उस परिवार के प्रति प्यार है। जब प्रभु के प्रति हमारे दिल में प्यार होगा तो हम प्रभु में लीन हो जाएंगे, हमारी प्रार्थना में एकाग्रता होगी। तो दूसरी चीज जो हमारी आवश्यकता है कि हम प्रभु से
प्यार करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। तीसरा कारण, हम इसलिए प्रभु को सारे हृदय से, सारी आत्मा से प्यार नहीं कर पाते और यीशु में लीन नहीं हो पाते, क्योंकि हमारा मन विचलित है। हम कई चीजों में, कई लोगों में खोए हुए हैं। प्रार्थना में बैठते समय हमारे होंठ हिलते हैं, हमारे कंठों से आवाज निकलती है, लेकिन हमारा मन खोया हुआ है। कई लोगों में, कई चीजों में, कई बातों में खोया हुआ है, इसलिए हम एकाग्र नहीं हो पाते हैं। हमें इन सारी चीजों से अपने मन को खींचना है। हमें सत्य को जानना है कि एकमात्र प्रभु ही सच्चा मित्र है, वही हमारा सब कुछ है, वही हमारा आसरा है। संसार पर हमारा भरोसा व्यर्थ है, प्रभु पर पूर्ण भरोसा। दानियल को याद कीजिए, जो खड्ड में डाला गया था, खड्ड में डाला गया दानियल सिंहों के बीच पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई थी, इसीलिए सिंह उसको छू नहीं पाए। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसका मन प्रभु पर लगा हुआ था। हम दुनिया में खोए हुए हैं, लोगों में, चीजों में, परिस्थितियों में, इसीलिए हम एकाग्र नहीं हो पाते। हमें इन सारी बातों से अपने मन को एकाग्र करना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ, पर्वतों की ओर उठाता हूँ। मैं अपनी आंखें, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूँ। पर्वतों की ओर उठाता क्या हूँ। वहां से मुझे सहायता मिलेगी? क्या वहाँ से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया जिसने है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वही है, मेरी सहायता करता है। वही मेरी सहायता करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे इस समय, आंखें बंद कीजिए। प्रभु से सच्ची प्रार्थना के वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। जिस तरह शिष्यों ने कहा, प्रभु मुझे हमें प्रार्थना करना सिखाइए, उसी तरह प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। टीच मी टू प्रे लॉर्ड, मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। तूने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में जाओ, अंदर जाओ, दरवाजा बंद करो, एकांत हो जाओ। तेरे साथ गहराई से जुड़ने के लिए कृपा दीजिए यीशु, सारे हृदय से तेरे साथ जुड़ने के लिए कृपा दीजिए यीशु। ये विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए यीशु, मेरे सवालों का जवाब तेरे पास है, मेरी समस्याओं का समाधान, एकमात्र समाधान तेरे पास है। तू ही मेरा एकमात्र सहारा है, तू ही मेरा एकमात्र सच्चा मित्र है, तू ही भरोसामंद है, तू ही सत्य प्रतिज्ञा है। ये विश्वास करने की कृपा दीजिए यीशु। मेरे मन को एकाग्र कीजिए, मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। हृदय की गहराई से समय प्रार्थना कीजिए, मुझे प्रार्थना का वरदान दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। इस रक्ताभिषेक प्रार्थना में हम लोग विशेष करके बंधनों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। कई लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों में पड़े हुए हैं, वे परेशान हैं, बेचैन हैं, वे अपने को वश में नहीं कर पाते हैं, वे दूसरों के वश में नहीं आते हैं। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 के उस अवधूत ग्रस्त की तरह, जिसके अंदर अवधूतों की सेना थी और किसी के वश में नहीं आता था, और वो अपने आप को वश में नहीं कर पाता था। वो भटकता फिरता था, चीखता चिल्लाता था, अपने को चोट पहुंचाता था, नंगा घूमता था। उसी तरह कभी कभी हम लोग हो जाते हैं। आज इस समय उन सारी बातों को प्रभु के सामने रखिए। वो कौन कौन सी चीजें जो आपको बंधन में रखा हुआ है? क्या वो नशा है? क्या वो किसी से रिश्ता है? कोई गलत रिश्ता, कोई बुरी आदत, वासना संबंधी बुरी आदत,
या कोई भी ऐसा विश्वास या धारणा जो आपको बंधन में रखा हुआ है, यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए और इस समय अपने आप को प्रभु के सामने लाइए। यीशु आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। द लॉर्ड वांट्स टू रिडीम यू राइट नाउ। यीशु आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। यीशु के सामने लाइए, अपनी परिस्थिति को लाइए, या आपके घर पे कोई इस तरह पड़ा हुआ उसको लाइए। विश्वास के साथ इस समय प्रार्थना कीजिए कि प्रभु यीशु इस समय मेरे जीवन में कार्य करने जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुझे आजाद करने जा रहे हैं। स्वतंत्र होकर अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु की स्तुति करते जाना और अपने आप को समर्पित करते जाना। लेट द लॉर्ड वर्क अ मिरेकल इन योर लाइफ राइट नाउ। यीशु को आपके जीवन में इस समय एक चमत्कार करने दीजिए। ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आजादी, 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 आजादी। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर आजादी, 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 आजादी। हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की बुरी आदत से आजादी, 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 आजादी। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु को इस समय आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। मौन होकर यीशु आपको स्वतंत्र कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। यीशु आपको आजाद कर रहे हैं। यीशु के नाम पर आपको आजादी मिल रही है। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। कि आप बांझ हैं, आप बच्चा उत्पन्न नहीं कर पा रही हैं, आपके गर्भाशय में कोई खराबी है, प्रभु यीशु के सामने लाइए अपनी परिस्थिति को। आपके पति में कमी है, प्रभु यीशु के सामने लाइए इस समय अपनी परिस्थिति को। कि आप रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोग, कोई भी प्रकार का रोग आपके शरीर में क्यों ना हो, कोई भी प्रकार का रोग यीशु के शक्ति और सामर्थ्य से परे नहीं है। यीशु वैद्यों के वैद्य हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर हैं। यीशु के सामने अपने रोग को लाइए, विश्वास के साथ अपने रोग को लाइए, विश्वास के साथ इस समय अपने रोग को लाइए। यीशु को आज आपके जीवन में इस समय कार्य करने दीजिए। क्या बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, विश्वास के साथ अपनी परिस्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। प्रभु यीशु आज इसी वक्त आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। क्या बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है, परेशान है, दुखी हैं, अपनी परिस्थिति को यीशु के हाथ में समय समर्पित कीजिए। क्या बेघर हैं, आपके पास घर नहीं है, जमीन नहीं है, प्रभु के सामने अपनी परिस्थिति को समर्पित कीजिए। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, चमत्कार करने दीजिए। लेट द लॉर्ड वर्क वंडर इन योर लाइफ राइट नाउ। विश्वास के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आंखें बंद करके अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते जाना बिना थके। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई। चमत्कार, 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 चमत्कार। चंगाई, 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 चंगाई। चमत्कार, 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 चमत्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। चंगाई, 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 चंगाई। चमत्कार, 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 चमत्कार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं।
आइए हम बड़ी भक्ति के साथ पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस गीत में मेरे साथ गाते जाइएगा, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। सभी लोग मुंह खोल कर इस गीत को गाना, अभिषेक अनुभव करते हुए इस गीत को गाना। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक जोर से दीजिए, गाइए। अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक
पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, बार बार पावन लहू बार बार अभिषेक दीजिए, एक साथ गाते जाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। मौन हो जाइए, प्रभु यीशु के पवित्र रक्त के अभिषेक का अनुभव कीजिए। प्रभु अपने पवित्र रक्त से आपको और आपके परिवार को और आपके घर को शुद्ध कर रहे हैं। यीशु के पवित्र रक्त का सामर्थ्य और शक्ति अनुभव कीजिए, आपके परिवार पर भी पड़ रही है। वो आपको विभिन्न प्रकार की गंदगी से छुटकारा दे रहे हैं अपने पवित्र शक्ति के सामर्थ्य से। पेतरुस कहते हैं कि वह मूल्यवान रक्त, उस मूल्यवान रक्त के सामर्थ्य से आपके परिवार और आपको स्वतंत्रता मिल रही है, चंगाई मिल रही है, शुद्धता मिल रही है। ग्रहण करते जाइए मौन होकर। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएं। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बहे जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे।